आपकी ज़िंदगी बहुत ही बढ़िया चल रही होती है और आप अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे होते हो और तो और आप अपने फ्यूचर के लिए या फिर अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सेविंग्स भी कर रहे होते हो और साथ में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे होते हो। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है और कुछ साल बीत जाते हैं और एक दिन आपको पता चलता है कि आपका पैसा धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ऐसा इसीलिए हो सकता है क्योंकि अगर आप ओनली सेविंग कर रहे हो या फिर अपने पैसों को इन्वेस्ट भी कर रहे हो पर अच्छे से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो तो आपका पैसा धीरे धीरे टाइम के साथ कम होता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है और क्यों हर कोई कहता है कि अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन्वेस्टिंग आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑफ कोर्स आजकल हम हर तरफ सबको कहते हुए सुनते हैं कि इन्वेस्टमेंट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों स्टॉक मार्केट में निवेश करना ही सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है और क्यों स्कूल्स में, कॉलेजेस में, घर पे भी इसकी इतनी बात नहीं होती है कि पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है, स्मार्टली कैसे इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट आखिर है क्या चीज़। तो आपको पता ही होगा कि इन्वेस्टमेंट को हिंदी में निवेश बोलते हैं। तो जब हम अपने पैसे को किसी ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट में लगाते हैं कि वहाँ से हमें इनकम होना शुरू हो जाए या फिर हमें प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाए तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करना। जैसे कि जब हम अपने पैसे को स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, रियल इस्टेट, बिजनेस या फिर स्किल में लगाते हैं तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करना। और अगर हम एक लाइन में कहें तो पैसे से पैसा बनाना ही इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ये सब तो ठीक है, पर फिर बारी आती है कि हमें अपने पैसों को इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो इसके कई रीजंस हो सकते हैं। तो पहले रीजंस के बारे में बात, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट करना मतलब पैसों से पैसा बनाना इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो जैसे कि हमें पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ता है, वैसे ही अगर हमें अपने पैसे से पैसा कमाना है तो हमें अपने पैसों को काम पर लगाना होगा और पैसों को काम पर लगाना मतलब इन्वेस्टमेंट करना। तो अगर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट नहीं करते हो तो फिर वो बस एक जगह पड़ा हुआ रह जाएगा, चाहे वो आपके बैंक अकाउंट में हो या फिर वो आपके घर में हो। तो जी हाँ दोस्तों, वो टाइम के साथ ग्रो नहीं हो पाएगा और वो एक जगह बस पड़ा हुआ ही रह जाएगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पैसों को ग्रो करना क्यों जरूरी है। तो जी हाँ दोस्तों, इन्फ्लेशन के बारे में तो आपको पता ही होगा। इन्फ्लेशन होता है महंगाई और महंगाई हर साल एवरेज 6% से बढ़ रही है। मतलब जो चीज़ आज आप 100 रुपीज़ में खरीद रहे हो उसी चीज़ को लेने के लिए आपको अगले साल 106 रुपीज़ देने पड़ेंगे। और अगर आप उन्हीं 100 रुपीज़ को बैंक अकाउंट में रखते हो तो वो शायद 102 या फिर 103 रुपीज़ हो जाएंगे। और अगर आप उन्हीं 100 रुपीज़ को घर पर रखते हो तो वो 100 के 100 रुपीज़ ही रह जाएंगे। और अगर आप उन्हीं 100 रुपीज़ को इन्वेस्ट करते हो तो वो शायद 110 रुपीज़ हो जाए या फिर 120 रुपीज़ हो। तो मतलब यह है कि अगर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट नहीं करते हो तो इन्फ्लेशन आपके पैसे को धीरे धीरे खाकर कम कर देगा। तो सबसे बड़े रीजंस के बारे में बात करें कि हमें इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है, तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है और साथ में इन्वेस्टमेंट करके हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं और साथ में हम उन लोगों से भी एक कदम आगे बढ़ जाते हैं जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, एक हैरान कर देने वाली चीज़ ये है कि अमेरिका में ऑलमोस्ट 55% से भी ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और इंडिया में 9 to 10% लोग ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। और तो और 2 से 3 साल पहले तक ओनली 3 से 4% ही लोग इन्वेस्टमेंट करते थे। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ने वाला है। जितने ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे उतने ही ज़्यादा हमारे स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हमें देखने को नजर आएगा, मतलब स्टॉक मार्केट हमें ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। तो जी हाँ गाइस, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करनी चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप अच्छे ब्लू चिप और फंडामेंटल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पर अगर आप स्टॉक मार्केट को टाइम नहीं देना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वहाँ पर आपको 8 to 15% की रिटर्न्स आसानी से मिल सकते हैं। और तो और साथ में आप बॉन्ड्स, ETF, रियल इस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डेली न्यूज़ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।